राम राम भौजी। राम राम भैया, राम राम। ये लो। हाँ जी। वाह भैया, आज एक काम करो, आधा लीटर दूध और डालना, आज शायद कुछ मेहमान आएंगे। हाँ जी, आज कोई खास दिन है क्या भाजी? आज कोई खास दिन है क्या? हाँ भैया है। अच्छा भाजी। अच्छा, राम 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 राम। शकुंतला, ओ शकुंतला। जी आई। क्या है? ये देखो ना, फिर से शक्कर में चींटियां आ गई हैं। ढक्कन में सुराख है, चींटी तो आएंगी। तुमने कहा था कि तुम बॉटल बदल दोगी। हाँ, लेकिन जब तुम लाके दोगे तब ना। मैं क्यों लाकर दूं? हाँ? अरे तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारे ऑफिस के बाहर बॉटल की दुकान है। ओह याद आया। चलो आज के लिए इसी को साफ करता हूँ। सुनो, आज मैं भी एक कप चाय पीऊंगी। नहीं, चाय तुम्हारे लिए मना है। ये दूध तुम्हारे लिए रखा हुआ है, वो पी लो। नहीं, एक कप से कुछ नहीं होता, मैं पीऊंगी। ठीक है, मैं चाय 2 कप बना लेता हूँ, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। फिर मैं अपनी पी लूंगा और तुम्हारी भी, फिर तुम्हें मजा आएगा। अच्छा, तो मेरे हिस्से की दवाई भी तुम खा लो ना, मुझे असर हो जाएगा। ओह, चलो कोई बात नहीं, नहाने के बाद बना लूंगा। अब उसने मेरी कंघी कहाँ रखी है? ओह, मैंने उससे 100 बार कहा है कि चीजें जहां से उठाती हो वहीं वापस रखा करो। ओ शकुंतला, ओ शकुंतला। ओफो, क्या है? तुमने मेरी कंघी कहाँ रखी है? हाँ? मैं तुम्हारी कंघी क्यों रखूंगी कहीं? कंघी से तुम्हारा क्या मुकाबला है? मतलब ये कि तुम ये भूल गए हो कि तुम मुझे पापा के घर से लाए थे, इसलिए कभी वहां ले जाना भी चाहिए। जिस दिन जिद करोगी तो ले चलूंगा। पापा का फोन आया था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो हुआ ना, लेकिन तुम्हारे पापा कहाँ से आ गए बीच में? मैं तुमसे क्या पूछ रहा था? तुम ये पूछ रहे थे कि तुमने कंघी कहाँ रखी थी। अब ये याद करो कि आखिरी बार जब तुम कंघी कर रहे थे तो कहाँ कहाँ घूम रहे थे? मैं कहीं ना घूम रहा था। हाँ, उस वक्त बाई आई थी और उसको डांटने के लिए मैं किचन में गया था। किचन में गए थे तो कंघी फ्रिज पे पड़ी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसे मालूम भी होता है कि मेरी चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं, तब भी वो मुझे नहीं बताती। मुझे तंग करने की आदत कभी नहीं जाएगी उसकी। अरे शकुंतला, ओ शकुंतला। आई। क्या है? ये देख रही हो तुम? इस सूट को मैंने खास ड्राई क्लीन करवाया आज पहनने के लिए, लेकिन तुम अपने सारे कपड़े इसी अलमारी में घुसेड़ देती हो। ये साड़ियां, ये पेटीकोट, ये ब्लाउज, सब कुछ, और फिर मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं। तो दूसरी अलमारी ले आओ, मैं अपने सारे कपड़े उसी में रख दिया करूंगी। इस कमरे में जगह है दूसरी अलमारी के लिए क्या? हाँ? तो बड़ा फ्लैट ले लेते हैं, नहीं तो सारे कपड़े इसी तरह खराब होते रहेंगे। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं अगर अमीर होता तो हमारे पास बड़ा फ्लैट होता जिसमें ज्यादा अलमारियां भी होती, लेकिन इस वक्त मेरे पास यही कपड़े हैं। पहनना हो तो पहनो, नहीं तो नहीं। अशोक, तुम मेरी हर बात में अमीरी गरीबी क्यों ले आते हो? क्योंकि तुम्हारे सोचने का ढंग ही कुछ ऐसा है। मैंने सिर्फ कपड़ों की बात की और तुमने अलमारी और कमरे तक गिनवाना शुरू किया। अगर मेरे सोचने का ढंग यही होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? शादी से पहले क्या मुझे मालूम नहीं था तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम कहाँ रहते हो? शादी के पहले मैं यहाँ आई नहीं थी। शायद तुमने ये सोचा होगा कि शादी के बाद मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे पापा का घर जमाई बन जाऊंगा। अशोक प्लीज,
आज के दिन तो झगड़ा मत करो। आज के दिन तुम्हें भी मुझे ताने नहीं देने चाहिए थे। अगर तुम्हें मेरी बातें ताने लगी है तो आई एम सॉरी। लाओ अपना सूट, मैं प्रेस कर देती नहीं, मैं खुद कर दूंगा। हूँ। जला डालोगे? याद है ना एक दिन मेरा ब्लाउज जलाया था? अच्छी तरह याद है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। क्या? नाराज तो नहीं हो जाओगी ना? नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस, बताओ ना। दरअसल वो ब्लाउज जला नहीं था। क्या? लेकिन मैंने खुद देखा था वो जला हुआ था। वो मैंने जलाया था। क्या है कि बहुत ज्यादा लो था ना, तो जब लोग देखते थे मुझे खराब लगता था। इडियट, तब से आज तक मैंने साड़ी नहीं पहनी। तो एक काम करते हैं, आज शाम को बाजार जा रहे हैं ना, तो यही साड़ी लेके जाना और फिर हम मैची कपड़े ले आएंगे। मैं खुद ले आऊंगी और ब्लाउज भी यहाँ तक का सिलाऊंगी और यहाँ तक का भी। और यहाँ तक तो कोई और ही ले आनी थी ना घर में। फिलहाल यही है मेरे पास, इसी से गुजारा करना पड़ेगा। गुजारा? कभी गुजारा? क्या कर रही हो तुम? अभी कम की मैंने। फिर कर लो। नहीं होती ना, बाल सूखने के बाद नहीं होती, तुम्हें मालूम है। मालूम है, खड़े होते सुअर के बालों की तरह। जाओ फिर से गीले कर लो। जाओ दरवाजा खोलो पहले। तुम जाओ ना। मैं जाऊं ऐसे नाइटी में दरवाजा खोलने के लिए? नहीं, मैं जाता हूँ। लो। काय साहब बरा है का? हाँ बराबर। अब सबसे पहले तुम मेरी कंघी ढूंढो। काय साहब रोज रोज कंघे गुम करते हो? वो फ्रिज पर देखा? आज फ्रिज पर नहीं है। अच्छा बाबा, मैं ढूंढ के लाती। काय साहब, रात को कोई मेहमान आया था क्या? नहीं तो रात को कोई मेहमान नहीं आया। तो 2 बिस्तर कैसा लगा? ये मेरी कंघी दो ना। ये लो कंघी। साहब अब क्या है भाई? साहब पाउडर खत्म हो गया साहब। पाउडर? इतनी पाउडर लगाती हो तुम, फिर भी तुम काली की काली हो। काय साहब मजाक करते हो? भांडे कैसे अच्छा पाउडर साहब? ठीक है, कल मैं ला दूंगा। अब मुझे जरा बाहर जाना है, दरवाजा जरा खींच देना। अच्छी बात है। ओके। ओके। कैसा है अंकल? अच्छा, थैंक यू। छान मानुस है। काश मैं भी ऐसा ही होता, अकेला भी और खुश भी। मैं गिर जाऊंगा। अरे घबराता क्यों है? मार पैडल। छोड़ो नहीं, मैं गिर जाऊंगा। अरे मार पैडल। अरे छोड़ो नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा। अब सीधे चलो, मैं हूं ना पीछे। मैं नहीं छोड़ूंगा। बेचारी साइकिल। मत करो, वो देखो आदमी देख रहा है। अरे देखने दो ना, बूढ़ा है। बेशरम है पूरा। देखो कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। अच्छा बाबा, तुम वहाँ पर मत देखो, या फिर ये समझो कि उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है। चलो कोई और बैठते हैं ना। सारी बेंचें भरी हुई है, प्लीज़ यहीं बैठो यार। लो, इधर ही आ रहा है। माफ करना, तुम दोनों को देखकर मन को बहुत अच्छा लगा। बस इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहो जीवन भर। क्या है कि पति पत्नी का रिश्ता जब दोस्ती के रिश्ते में बदल जाता है ना, तो जीवन का सुख दुगना हो जाता है।
अब मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान तुम दोनों को वो सुख जरूर देगा। कहाँ चले गए थे अशोक? अरे आ गई माँ के घर से? हाँ। अब कैसी है माँ जी? ठीक है। नया ब्लाउज सिला लिया क्या? तो दिखाओ ना। नहीं, तुम्हें बुरा लगता है। वो मुझे खुद देखने में कुछ बुरा नहीं लगता, दूसरे लोग जब देखते हैं तब बुरा लगता है। ब्लाउज ही तो है, उसमें क्या देखना है? यही कि अच्छा सिला है कि नहीं। अरे पहले किसी ब्लाउज की इतनी चिंता नहीं हुई थी। तो ठीक है, मत दिखाओ, यूं ही घूमते रहो सारा दिन अपने आप को लपेट कर। अच्छा देखो। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओफो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए। ओफो, तुम ऐसे करो, अपनी नौकरी छोड़ के दर्जी की दुकान खोल लो, मैं तुम्ही से कपड़े सिलाया करूंगी। ठीक है, अब जरा बाहर चले। कहाँ जाएंगे? पार्क। चलो। मौसम बहुत अच्छा है और ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। चलो ना। पापा कह रहे थे जब तक मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं वहीं रहूं। का क्या मतलब है, हाँ या ना? अब तुम्हें जो करना होता है उसमें मेरी मंजूरी की जरूरत कभी होती है क्या? मर्जी की तो होती है ना। जब तुम अपनों की देखभाल करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक कैसे सकता? तो कल ही चली जाऊं। ठीक, चली जाओ। बेबी जी चूड़िया। वाह, दिखाओ ना। नहीं, मुझे चूड़ियां नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हारी ये खाली कलाइयाँ अच्छी नहीं लगती, दिखाओ ना। तो 2 रंगी पहना दो बेबी जी। हाँ, बहुत अच्छी है ये वाली। हाँ हाथ दो बेबी। नहीं, रहने दो। क्या हुआ? देखा नहीं किस तरह हाथ दबा रहा था। ओफो अशोक, तुम भी। मैं खुद चढ़ाऊंगा। कितने की है? 20 रुपया बाबू जी। 20 रुपया। ये लो। ये लो। बस, थैंक यू। तो मैं साबुन लगा दो थोड़ा सा। ओके? आपका हाथ देखा, बहुत हसीन है। ये लो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आह, कितनी अच्छी लग रही है ना। सोने की होती तो और भी अच्छी लगती। सोने के भी आ जाएगी। अच्छा तुम एक काम करो, अभी तैयार होके बाजार से सामान लेके आओ। मेहमान अभी आते होंगे। और कलाकंद ले आना 1 किलो, भूलना नहीं। हाँ, और लिस्ट है मेरे पास। चलो चलो। बोलिए सर। भाई साहब, 1 किलो कलाकंद दीजिए प्लीज। हाँ जी सर। वाह, बहुत अच्छे। अब 1 किलो कैसे दिया भाई साहब? 130 रुपए किलो। 130
30 रुपए किलो। अब हर साल तो महंगा ही होता जा रहा है ना। क्या करें साहब, हर चीज का भाव बढ़ रहा है, क्या करें। तो एक काम कीजिए, आधा किलो ही दीजिए। हाँ साहब तो तोल चुके हैं। तो क्या हुआ, आधा किलो निकाल लीजिए तो आधा किलो रह जाएगा। हाँ? इतना तो हम भी समझते हैं। जी वाह, थैंक यू भाई साहब। आइए साहब। हाँ भाई, ऐसा करो। हाँ जी। ये लाल गुलाब दर्जन कैसे दिए? ये साहब 24 रुपये दर्जन। 24 रुपये? जी। अगर सस्ते चाहिए तो ये ले जाओ 15 रुपये दर्जन। हाँ अच्छा, यही दे दो। हाँ रहने दो, उससे तो लाल गुलाब भी पसंद है। ऐसा करो, हाँ जी, आधा दर्जन दे दो। हाँ अब आधा दर्जन का होगा 12 रुपए ना जी। ये ले लो भैया, 12 रुपए। हाँ जी, वाह, ये लीजिए। बहुत सुंदर है जी, खुशबूदार भी है। अच्छा भाई, अच्छा काम था। मम्मी ने कुछ बोला? मम्मी ने मुझे डांटा। क्यों डांटा? नेक्स्ट टाइम जाएगी तो बहुत मारूंगी तुझे। तो तुझे बोलना था मैं सैली के साथ, ये मेरा नाम ही नहीं लेना। क्यों? क्या अंकल, आज क्या बात है? क्यों, क्या बात है? ये सूट, ये फूल, ये मिठाई, आज कोई खास दिन है? हाँ हाँ है तो। अंकल, और बिल। बिल कितना? 90 रुपया। 90 रुपए? अच्छा, सबसे पहले तुम अपना मुंह मीठा करो। हाँ, फिर मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। आज क्या अंकल? आज बेटे हमारी शादी की सालगिरह है। लेकिन आंटी तो मर चुकी है ना। तो आप अकेले ही सालगिरह मनाएंगे? अकेला कहाँ, आज भी मेरी शकुंतला मेरे साथ है। तुम नहीं समझोगे। ये लो बेटे, 90 रुपए। मुबारक हो अंकल। शुक्रिया शुक्रिया। सब चले गए अशोक? हाँ, सब चले गए। At last we are alone now. हाँ, अब सिर्फ मैं और तुम ही हैं इस घर में। कुछ बोलोगे नहीं अशोक? हैप्पी एनिवर्सरी शकुंतला।